आज अपन ऑप्टिक्स के फोर्थ वीडियो में चलते हैं और फोर्थ वीडियो में अपन पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। चूंकि हमें पता है कि स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल होता है कॉनकेव और एक होता है उत्तल कॉन्वेक्स। तो अपन अवतल और उत्तल दोनों से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट अपन चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर एंड सेकंड अपन चलेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो फर्स्ट जो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, अपना टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। नंबर 1, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव अवतल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव अवतल मिरर। ओके, कॉनकेव दर्पण मतलब अवतल, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। अब सबसे पहले मैं एक बार आपको दोबारा से इसके जो रूल्स हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। रूल्स पढ़ते हैं सबसे पहले। रूल्स, तो अपने रूल्स क्या होंगे हमें पता है बच्चों। ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इधर की तरफ इसके पॉलिश की भी होती है। आगे बात समझ में, अपन पढ़ेंगे इसमें 4 रूल। फर्स्ट रूल, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका अपन प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने, ये इसका पोल माना और ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एक फोकस हो गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमें पता है कि ये फोकल लेंथ होती है और ये क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट रूल में मैंने आपको कहा था कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जो रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से गुजरती है। तो क्या होगी, ये आ गई पैरेलल लाइन, ये आ गई पैरेलल लाइन और ये कहां से निकल गई, फोकस से। और यहां पे पैरेलल लाइन आएगी, कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ये अपना फर्स्ट रूल है। द लाइन विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देन दे विल बी गोइंग टू द फोकल पॉइंट, दे विल बी गोइंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अपन पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज ए रियल मिरर बिकॉज फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रियल। मैंने आपको बताया था इसका फोकस पॉइंट क्या होता है, रियल होता है। तो ये एक वास्तविक दर्पण है, इसका मतलब जरूर से वास्तविक रूप में ये फोकस से ही गुजरती है। आगे बात अपने समझ में। अब अपन चलते हैं इसके सेकंड रूल पे। सेकंड रूल के लिए अपन ये मिरर बना लिया, अपनों ने मिरर बना लिया और ये मिरर का अपनों ने बना लिया प्रिंसिपल एक्सिस। अपना सेकंड रूल, ये पोल हो गया इसका और ये इसका फोकस हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने सेकंड रूल में कहा था कि लास्ट वीडियो के लास्ट में हमने देखा था रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने सेकंड रूल में ये कहा था कि जो रेज ऑफ लाइट फोकल पॉइंट से आती है, फोकल पॉइंट से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। रेज ऑफ लाइट जो कि फोकल पॉइंट से आती है, फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई आपतित होती है। इंसिडेंट कहां से होती हुई होती है, फोकल पॉइंट से। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ध्यान देना, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो तो फोकस से गुजरती है और जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आगे बात समझ में। अब अपन चलते हैं इसके थर्ड रूल पे। थर्ड रूल जो है बच्चों वो ये है अपना थर्ड रूल, रिफ्लेक्शन का थर्ड रूल बाय द कॉनकेव मिरर। ये आ गई, ये हो गया मिरर। अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस आ गया और ये आ गया फोकस और ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम क्या देखेंगे कि वे लाइनें जो कि कहां से आती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इंसिडेंट होती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है। ये जो रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आपतित होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई आपतित होती है, वो वापस उसी दिशा में ही चली जाती है बिकॉज दे आर इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन द मिरर। वो अभिलंबवत आपतित हो रही है बिकॉज नॉर्मल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण का अभिलंब होता है वो हमेशा और हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरता है। तो ये रेज भी वक्रता केंद्र से गुजर रही है, इसका मतलब ये जिस दिशा में आती है जिस दिशा से, उसी दिशा में वापस निकल जाती है। अब अपन पढ़ते हैं इसका फोर्थ रूल। ये अपना इसका जो फोर्थ रूल है बच्चों वो ये है कि हमने बनाया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकल पॉइंट, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब हम कहेंगे कि रेज ऑफ लाइट यदि सीधे पोल पर इंसिडेंट होती है, यदि रेज ऑफ लाइट जो है वो पोल पे इंसिडेंट होती है, तो जितना कोण बनाते हुए इंसिडेंट होती है उतना का उतना कोण बनाते हुए वापस निकल जाती है। इसका मतलब यदि आप किसी भी प्रकाश किरण को सीधा पोल पर इंसिडेंट करा रहे हो, पोल का मतलब मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ द मिरर, दर्पण के अब परावर्तन जो पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु, यदि उस पे आप गिरवा रहे हो तो जितने कोण से गिराते हो उतने के उतने कोण से वो वापस निकल जाती है। ये अपना हो जाता है फोर्थ रूल। अब हम इन 4 रूल्स का, 4 नियमों का इस्तेमाल करके और अपनी जो इमेज फॉर्मेशन है वो अपन आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये अपने 4 रूल हो गए, ध्यान से पढ़ना इन चारों रूल्स को। बिकॉज दिस इज अ रियल मिरर, देन ऑल द रूल विल बी रियल एंड ऑल द रेज विल बी रियली मीट एट द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड इन ए लास्ट टॉपिक। ओके, अब अपन चलते हैं अपने फर्स्ट पे। फर्स्ट अपनी जो कंडीशन है वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अपना जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो कहां होगा? इंफिनिटी पे होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बच्चों? इंफिनिटी पे रखा हुआ है। मिरर बनाते हैं अपन, ये हमने बनाया मिरर, ये हमने बनाया मिरर और ये हमने मिरर के एक साइड में पॉलिश कर दी पॉलिश मिरर के एक साइड में। हमने क्या निकाला? एक प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लिया, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकल पॉइंट हो गया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है बच्चों? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी से जो रेज आती है वो हमेशा पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे। कंसेप्ट याद रखना हमेशा कि इंफिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा उससे जो रेज निकलेगी वो कहां से आएगी? पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। निकाल देते हैं पैरेलल रेज लाते हैं। मान लिया कि ये पैरेलल रेज आ गई, चूंकि अपने को पता है कि द रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल बी मीट एट फोकल पॉइंट। वो कहां मिलती है? फोकस बिंदु पे मिलती है। मिला दो फोकस बिंदु पे, ये मिला दिया फोकस बिंदु पे, ये मिला दिया फोकस बिंदु पे। ओके, इसका मतलब कहां बनेगा? यही बनेगा इमेज। कहां बनेगी? यही बनेगी इमेज। अब यहां तो हमें ये फोकस पॉइंट पे ही दिखाई दे रही है, तो इसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है इसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं हम। इमेज इज नंबर एक बात, मिरर कौन सा है? कॉनकेव। इमेज विल बी रियल इमेज होगी बच्चों। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। सेकंड रियल इमेज होती है वो क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है, हमेशा और हमेशा उल्टी होती है। जो वास्तविक होती है वो हमेशा क्या होती है? उल्टी इमेज होती है। आगे बात समझ में? इन्वर्टेड क्या होगी? इन्वर्टेड, उल्टी होगी। सेकंड थर्ड क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगी बच्चों। क्या होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा छोटी होगी। कितनी होगी? पॉइंट साइज होगी। क्या होगी बच्चों? पॉइंट साइज होगी, एकदम बिंदुवत होगी। जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा हमें उसका साइज का कोई भी अनुमान नहीं है, हमारे पास उसकी साइज के बारे में कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हमने ये माना है कि उससे रेज ऑफ लाइट आ रही है, वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जा रही है और फोकस पे उसका हम क्या मानेंगे? पॉइंट साइज इमेज बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है और रियल है। आगे बात समझ में? यहां पे मैं इमेज की एक प्रॉपर्टी हर इमेज में छोड़ूंगा जिसका नाम होगा मैग्नीफाइड कितना होगी। वो अपन उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट वीडियो अपना होगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड इनमें कितना मैग्निफिकेशन होता है इमेजेस में और कितना नहीं होता है, कितनी प्रकार का होता है, वो हम उस वीडियो में एक साथ चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? यहां पे हम 3 प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं कि रियल होगी या इमेजिनरी होगी? रियल होगी बच्चों। सेकंड इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी? इन्वर्टेड होगी। थर्ड हाईली डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी? हाईली डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी, बिंदुवत होगी। आगे बात समझ में? अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अपना अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा बच्चों, वो रखा हुआ होगा, मिटाता हूं इसको, ध्यान से पढ़ना, इसको फील करना बच्चों। जब तक आप फील नहीं करोगे यू
कांट फॉर्म एनी इमेज, आप इमेज को बना नहीं सकोगे, आप इसको रट लोगे, आपको पता चल जाएगी इमेज कहां बननी है, हमें ये रटा हुआ होना चाहिए कि इमेज कहां बननी है, बट हमें रेज एक्चुअली में दिखाना है कि यहां जी यहां रेज मिल रही है और इमेज यहीं बनेगी, बिकॉज कॉनकेव मिरर इज ए रियल मिरर, ये एक वास्तविक दर्पण होता है। आगे बात समझ में। अब अपन चलते हैं सेकंड अपना जो पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन अपन करते हैं इन्फिनिटी एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, या क्या बोल सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे है। नॉट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट तो हम कर चुके हैं, बियॉन्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे। आगे बात समझ में। अब अपन मिरर बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने बनाया अपना मिरर और ये मिरर को यहां से हमने पॉलिश्ड कर दिया। ओके, ये मिरर का हमारे पास आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया पोल, ये इसका हो गया फोकल पॉइंट, ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखी हुई है बच्चों ऑब्जेक्ट अपना? कहां रखा हुआ है? माना यहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपना, ये रख गया अपने बेटा ए और ये आ गया बी। ओके, वही बात हमारे पास तो रूल 4 है। फर्स्ट रूल पैरेलल गुजारो लाइन, सेकंड फोकस से गुजारो, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोर्थ सीधा ही पोल पे। सबसे पहले अपन कुछ भी नहीं करके अपन क्या लाते हैं? पैरेलल लाते हैं। पैरेलल लिया है लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी, ये फोकस से चली गई। कहां से गुजारते हैं इसको? फोकस से गुजारते हैं। कहां से जाएगी? कहां से गुजारते हैं इसको? फोकस से गुजारते हैं। कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल हो गई। कहां बन गई इमेज? कहां बन गई बच्चों? ये आ गया ए डैश और ये आ गया बी डैश। कहां बन गई? बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनी बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। प्रॉपर्टी लिख देते हैं इमेज की, ज्यादा इसमें अपने को कोई बताने वाली चीजें हैं नहीं, जो चीजें हैं वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से चली गई। सेकंड फोकस से आई पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो फर्स्ट हमें क्या बताना है? रियल है या इमेजिनरी है? रियल है बच्चों, वास्तविक है। सेकंड क्या है? रियल इमेज हमेशा क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, तो ये आ गई इन्वर्टेड आ गई। थर्ड अपने को क्या बताना है? उसमें हमने क्या बताया था? उसमें हमने बताया था हाईली डिम्निस्ड। ऑब्वियस सी बात है इसमें भी डिम्निस्ड होगी, लेकिन इतनी डिम्निस्ड नहीं होगी। उसमें पॉइंट साइज था, केवल बिंदुवत था, यहां बिंदुवत नहीं है, यहां आपको दिखाई दे रही है इमेज बनी हुई। तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले इसकी कंडीशन तो लिखेंगे, कहां बनेगी इमेज? इमेज कहां बनेगी बच्चों? बिटवीन एफ एंड सी। कहां बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। फोर्थ पॉइंट स्मॉल साइज कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या बनेगी? ये छोटी बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या बनेगी? छोटी बनेगी। आगे बात समझ में। दोबारा से बता देता हूं, ऑब्जेक्ट कहां था? बिटवीन एफ एंड सी, सॉरी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ये रहा ऑब्जेक्ट, या बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी कर दिया हमने। देखा इससे रेज ऑफ लाइट आई, पैरेलल आई, कहां से चली गई? फोकस से। फोकस से आई, क्या हो गई? पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो देन इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन द सी एंड एफ। इमेज कहां बन गई? सी और एफ के बीच में बनी होगी। बन गई इमेज सी और एफ के बीच में। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, बिटवीन सी एंड एफ है और स्मॉल साइज है। ओके, अब अपन चलते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्ट पे। थर्ड ऑब्जेक्ट जो अपना है बच्चों, वो अपना ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट जो अपना होगा वो ये होगा एट द सी। ऑब्जेक्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया लाके इसको। कहां रख दिया? वक्रता केंद्र पर ही रख दिया। बनाते हैं इमेज, कहां बनेगी, कैसी बनेगी? ये अपना मिरर तैयार, लो जी ये अपना मिरर तैयार है। हालांकि इसको इतना ज्यादा मत घुमाया करो, बिकॉज वी यूज स्मॉल साइज अपर्चर ऑफ मिरर। हम मिरर्स के स्मॉल साइज वाले अपर्चर को यूज करते हैं। छोटे द्वारक के दर्पणों का हम उपयोग करते हैं, बड़े द्वारक वाले दर्पण हम हमारे टॉपिक्स में नहीं लेते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, अब इसका बनाते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल, ये इसका एफ और ये इसका सी। ओके, रखना कहां है? यहां रखना है जी, रख दो।
ये ए, ये बी। सबसे पहले वही बात, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। सेकंड वही बात, सीधा फोकस से गुजारो, फोकस से गुजारा, कहां ले जानी है इसको? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गुजारना है ना इसको। इसको कहां ले जाना है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले जाओ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखना बच्चों, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां बनी? देखना, ये बन गई ए डैश और ये बी डैश। पूरी पूरी कहां बनी है? सी पर ही बनी है। पूरी पूरी कहां बनी है? सी पर ही बनी है। इमेज वहीं बनती है जहां दो प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काटती है। इमेज वहीं बनती है जहां टू रेज ऑफ लाइट इंटरेक्ट टू द ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, जहां इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वहां बनती है इमेज। यहां कर रही है इंटरसेक्ट एक दूसरे को, सी पर ही। तो इमेज इज, ध्यान से देखना बच्चों, फील करना बहुत अच्छा टॉपिक है। एक इमेज आती है अपने बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए। इमेज इज, फर्स्ट तो वही बात रियल है, सेकंड वही बात आनी है इन्वर्टेड है, कोई दूसरी बात आनी नहीं है। थर्ड कौन सी आनी है? थर्ड क्या होगा? इसकी पोजीशन एट सी, सी पर है तो सी बनेगी। फोर्थ सेम साइज बनेगी बच्चों, क्या बनेगी? सेम साइज बनेगी। जितनी इसकी है उतने की उतनी ही बनेगी। रियल इमेटेड इमेज लार्ज साइज बनेगी नहीं, सेम साइज बनेगी बच्चों। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो का वो ही किसका साइज होगा? इमेज का साइज होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी पर होगा तो फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से चली गई, फोकस से आई, पैरेलल हो गई, सी पर इमेज बनी। इमेज रियल है, वास्तविक है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, सी पर ही बनेगी, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर साइज की ही बनेगी। आगे बात समझ में। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। अपने 4 हो चुके, अब अपन चलते हैं अपने 5वें वाले के ऊपर। कितने हो चुके बच्चों? अपने 3 हुए हैं अभी। सबसे पहले हमने किया था इन्फिनिटी, दूसरा हमने किया था बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, थर्ड हमने कर लिया एट सी। अब अपन 4th पे चलते हैं। यहां हम नंबर नहीं मिटा रहे हैं और अपन ऐसे ही करते जा रहे हैं। इसको अपना 4th टॉपिक आ गया है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। मिटाते हैं इसको, नया मिरर बनाते हैं। हर बार नया मिरर ला रहे हैं अपन, खर्चा खूब कर रहे हैं। तो इमेज भी अपने को सीखनी है, कैसे बनती है, क्यों बनती है, क्या रियल में इमेज क्रिएट होती है या नहीं होती है। ये अपना मिरर, ओके, बना लिया मिरर और ये मिरर को पॉलिश कर दिया। मिरर अच्छा नहीं बना भाई, इस बार थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। हालांकि पूरा अच्छा अपने से नहीं बनेगा, पर फिर भी ट्राई टू इम्प्रूव और इमेज, हमारी इमेज को सुधारने का प्रयास लगातार करते रहना बच्चों, ओके। ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस पॉइंट, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं फोकस पॉइंट। ये आ गया फोकस पॉइंट, ये आ गया सी, ओके। कहाँ रखनी है? यहां रखनी है, बीच में रखनी है जी। किसके बीच में रखनी है? फोकस और वक्रता केंद्र के। ये ए और ये आ गया बी। गुजारो, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जानी है? फोकस से जानी है। ये फोकस से चली गई, दूसरी फोकस से ही गुजारो अपने। क्या है? अरे ये कहां कटी? बियॉन्ड द सी। कहां कटी है? बियॉन्ड द सी। बच्चों ध्यान से देखना, अगर इमेज एग्जैक्टली क्रिएट करोगे, फील करके क्लियरली क्रिएट करोगे इमेज को, अच्छे से पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर को साथ में लेके और अच्छे से इमेज बनाओगे तो आपको इमेज खुद इमेज की साइज बताएगी आपको कि बड़ी है छोटी है। देखो ये इमेज इतनी, ये इमेज इतनी, बड़ी इमेज बननी शुरू हो गई है, क्योंकि सबसे पहले छोटी, उससे सबसे पहले पॉइंट साइज, फिर छोटी, फिर सेम साइज, अब लार्ज साइज, ओके। वही इमेज इज प्रॉपर्टी लिखते हैं, इमेज इज फर्स्ट रियल। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झांकी नहीं रखनी है अपने को। रियल तो रियल, बिकॉज मिरर इज आल्सो रियल। एक कंडीशन होगी, वो एक्सपेंशन चलेगा, एक में अपवाद होगा, रियल। सेकंड क्या होगी? इन्वर्टेड होगी जी, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड कहां है? आप बिटवीन इंफिनिटी एंड सी भी बोल सकते हो या बियॉन्ड द सी भी बोल सकते हो, बियॉन्ड द सी भी बोल सकते हो। फोर्थ क्या करना है? लार्ज साइज बनेगी। क्या बनेगी? लार्ज साइज बनेगी, ओके, बड़ी साइज बनेगी। ध्यान देना बच्चों, दोबारा से देखना, कहां पड़ा हुआ है?
सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ है सी और एफ के बीच में, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये बन गई इमेज। इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, लार्ज साइज है, बियॉन्ड द सी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी इमेज बनाने में अगर कंफ्यूजन रहे तो प्लीज कॉल मी एंड कॉन्टेक्ट मी फॉर इंक्वायरी अबाउट योर क्यूरियोसिटी, ओके, या अबाउट योर डाउट्स। अब अपन बनाते हैं नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज जो अपनी होगी वो ये होगी 5th नंबर की इमेज। कहां? ऑब्जेक्ट एट एफ। आ गए जी, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे लियो। अपना जो फोकस है ना मिरर का, अपना तो क्या है मिरर का, जो दर्पण का फोकस है ना उस पे ले आते हैं अब की बार अपने ऑब्जेक्ट को। लियाओ जी, तो लियाओ भाई, ये अपन मिरर बनाते हैं। अपना जो सुंदर सा मिरर बन रहा है अपने हाथों से, उसको वापस क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं भाई, रीटेक लेते हैं। ये अपना फोकस, सॉरी मिरर बन गया। मिरर बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस तो बनाना ही पड़ेगा, विदाउट प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर नॉट पॉसिबल। ये अपना फोकस, फोकस थोड़ा दूर ही रख लेंगे, दूर ही रख लेते हैं भाई। ये अपना फोकस, ये अपना सी। ओके, कहाँ रखनी है? ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है, ये ए और ये बी। वही वापस पहले गुजारो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इससे जाएगी, ये हो गई, ये आ गई दूसरी। चौथा रूल, 4th रूल याद है ना, पोल पे, ये पोल से जितना एंगल बनाती हुई उतना ही एंगल, जितना एंगल थीटा और ये भी थीटा, थीटा है बच्चों। ओके, आगे बात समझ में। 2 रेज दिखाई दे रही है आपको, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? एट फोकस। सबसे पहले एक रेज निकाली, कहां से गई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी सीधी पोल पर लिया है हम, जितना एंगल बनाते हुए लाए उतना एंगल बनाते हुए इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। आगे बात समझ में। अब देखना पैरेलल जा रही है ये लाइनें, पैरेलल जा रही है तो कहां मिलेगी? इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहां मिलेगी? इन्फिनिटी मिलेगी। पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। समांतर रेखाएं कहां मिलती है? इन्फिनिटी पे मिलती है बच्चों। अब हम कहेंगे तो फिर कौन सी रेखाएं नहीं मिलती है? वो रेखाएं नहीं मिलती है जो क्या हो जाती है? डाइवर्जिंग हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देती है, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट कर देती है। दूरियां बनाना जब आदमी स्टार्ट कर देते हैं तो नहीं मिलते हैं, जब दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो नहीं मिल देते हैं। इसका मतलब वो डाइवर्जेंट हो रहे हैं, डाइवर्जेंट हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहां ये एक दूसरे के साथ साथ चल रही है तो हम क्या मानते हैं कि ये मीट एट इंफिनिटी, ये अनंत पर मिल जाती है। फर्स्ट इमेज इज नंबर 1 रियल इमेज। ओके, नंबर 2 बात, रियल इमेज तो इन्वर्टेड ही होगी, कोई सेकंड बात अपने को रखनी नहीं है डाउट। लो जी, इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। 3rd कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। हम मानते हैं अनंत पे बनेगी, क्योंकि अनंत वाली फोकस पे तो फोकस वाली अनंत पे। 4th क्या बनेगी? लार्ज साइज बनेगी बच्चों। नहीं बता सकते हो आप क्या साइज बनने वाली है, क्या लिख देंगे? लार्ज साइज बनेगी, बहुत बड़ी साइज बनेगी। ओके, क्या बनेगी? बहुत बड़ी साइज इसकी बनेगी, लार्ज साइज बनेगी। अब अपन अपना नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहां लाइनें पैरेलल हो गई है, एक दूसरे के समांतर हो गई है। समांतर होने का मतलब कहां मानेंगे इनको मिलना? हमें इन्फिनिटी पे मान लेंगे कि ये अनंत पे जाके मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी, रियल इमेज क्रिएट करेगी। 2nd बात इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। 3rd बात इन्फिनिटी पे मिलेगी। 4th बात लार्ज साइज होगी। ओके, फील करना बच्चों, दोबारा कह रहा हूं, फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। ओके, फीलिंग बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है भाई। जिस चीज को फील कर लोगे उस चीज की इमेज भी आप क्रिएट कर लोगे, चाहे वो फिर मिरर से इमेज हो और चाहे किसी से भी हो। ओके, ये अपना लास्ट जो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन एफ एंड P. दिस इज द एक्सपेंशन फॉर द कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर में क्या है? अपवाद है। ये एक अपवाद है जो अब हम बनाने जा रहे हैं। ओके, अपना तो काम ही है अपवादों पे काम करना, तो अपन करते हैं इस पे काम। कैसे होते हैं देखते हैं। फर्स्ट तो मिरर बनाएंगे और कुछ तो बाद में देखते हैं। ये मिरर बन गया, क्या अपना सुंदर सा मिरर, ये अपना सुंदर सा मिरर तैयार है। ओके, अब अपन इसका एक बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सी। सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब अपन को कहां रखनी है इमेज?
इमेज रखनी है यहाँ, कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, ये ए ये बी। आप मत घोटना अपनी कॉपी में, सिंपल सा बनाना बच्चों, ये ए बी। ओके, वही बात, रूल्स तो वही फॉलो करना है, जितने अपने पास 4 रूल थे उन्हीं को फॉलो करना है, कोई 5वां रूल तो है नहीं इसमें। फर्स्ट ऑफ लाइन पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल आ गई, कहाँ से जाएगी बच्चों, पैरेलल आ गई, कहाँ से जाएगी, ये जाएगी फोकस से, ये फोकस से गुजार दी। सेकंड रूल ये लगा देते हैं, जितने एंगल से इसको इंसिडेंट करवाएंगे पोल पे, उतनी की उतनी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब आपको खुद को दिखाई दे रही है कि ये एक दूसरे से डाइवर्जेंट हो रही है, यहां पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहां पे अपसरण हो रहा है, ये अपसरित हो रही है, अभिसरित नहीं हो रही है, कन्वर्जेंट नहीं हो रही है। ये मिरर तो था कन्वर्जेंट मिरर, ये तो था जो कि किरणों को क्या कर रहा था, अभिसरित कर रहा था, लेकिन अब की बार इसके अपवाद के फलस्वरूप यहां किरणें अपसरित हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है किरणें, तो इसका मतलब ये किरणें मिलने वाली नहीं है। और जब तक रिफ्लेक्शन के पश्चात किरणें नहीं मिलती है तब तक इमेज तो बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें, तो फिर हमें पता है कि हमें एक चीज आती है कि किरणों को पीछे बढ़ा दो। क्या कर दो, किरणों को पीछे बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं किरणों को पीछे, ये लो भाई, ये बढ़ाते हैं किरणों को पीछे, ये किरणों को पीछे, यहां से इसको भी बढ़ाओ, ये यहां दोनों कट गई, ये आ गया ए, ये आ गया बी। आई बात समझ में, दोनों कट गई। और जहां रिफ्लेक्शन के बाद जो अगर दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जाती है एक दूसरे को, इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब हुआ कहां इमेज फॉर्मेशन, ये तो बियॉन्ड द मिरर या इनसाइड द मिरर हुआ है। कहां हुआ है, इनसाइड द मिरर हुआ है। मिरर के इधर की तरफ तो हुआ नहीं, जितनी हम इमेज इतनी देर बना रहे थे। इसका मतलब दिस इमेज विल बी इमेजिनरी, ये काल्पनिक ही है। हम देज आर रे ऑफ लाइट सीम्स टू बी मीट, ये हमें क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है मिलती हुई, हम मानते हैं ऐसा। अपीयर टू बी मीट, ये हमें अपीयर हो रही है, ऐसा मानते हैं कि ये मिल रही है, बिल्कुल रियल में नहीं मिलती है, क्योंकि रियल तो काम ये था और यहां से ये क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है, एक दूसरे से दूरियां बना रही है, और दूरियां बनाने वाली चीज मिलने से मिलती नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते ही ये आपस में मिल जाती है, और मिल जाते ही तो इमेज क्रिएट होनी है। तो अब अपन इमेज की प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो इमेज इज, फर्स्ट तो रियल तो होनी नहीं है बच्चों, क्योंकि रियल में तो ये मिली नहीं है, तो ये क्या होगी, इमेजिनरी होगी। क्या होगी, इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी की स्पेलिंग सुन लिखने दो मेरे को, इमेजिनरी होगी, काल्पनिक होगी। सेकंड अपनी क्या होगी, इमेजिनरी हो गई। अब क्या होगी, इरेक्ट होगी। अब क्या होगी बच्चों, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब है सीधी होना, सीधी खड़ी है, आपको सामने दिख रहा है, सीधी खड़ी है, ये ए बी, ये बी, सीधी खड़ी है। आगे बात समझ में। थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या था, कहां बनेगी, इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर, दर्पण के अंदर की तरफ बनेगी, दर्पण के अंदर की तरफ। बैक साइड द मिरर कुछ नहीं होता बच्चों, इनसाइड द मिरर। ओके, फोर्थ क्या बनेगा, लार्ज साइज बनेगा, बिल्कुल बिग साइज बनेगा, बड़ी बनेगी, इससे जो अपना ऑब्जेक्ट होगा उससे तो बड़ी बनेगी। माइक्रोस्कोप में यूज करेंगे अपन ये थीम, ये जो अपनी थीम है ना लास्ट वाली, इसको हम यूज करेंगे माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप इसी चैप्टर में आने हैं, ये वीडियो इन्हीं के साथ में चलने हैं। इस चैप्टर के अपने पास लगभग आप मानो तो 20 से 25 वीडियो होने हैं ऑप्टिक्स के अपने पास 12th के। ध्यान से देखना सब वीडियोस को, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, अपना जो लास्ट ऑब्जेक्ट था वो कहां था, एफ एंड सी। क्या बनेगी इमेज, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेजिनरी बोल दो चाहे वर्चुअल मान बोल दो, काल्पनिक बनेगी। क्या बनेगी, इरेक्टेबल, सीधी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। आगे बात समझ में। दूसरी इनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी। तीसरी इनसाइड द मिरर, ओके, दर्पण के अंदर की तरफ बनेगी। बिकॉज रिफ्लेक्शन के बाद में ये दोनों मिल रही नहीं थी रियल में, हम इनको बैकवर्ड, पीछे की साइड बढ़ाते हैं, पीछे की साइड बढ़ाते ही एक दूसरे को काट देती है। ओके, अब अपन चलते हैं बच्चों कॉनकेव मिरर पे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कंप्लीट होता है। और कॉन्वेक्स मिरर को, सॉरी, कॉनकेव मिरर को कंप्लीट करने के पश्चात वी हैव टू गोइंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर। कहां चलना पड़ेगा अपने को, कॉन्वेक्स मिरर पे
चलना पड़ेगा। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोलेंगे बच्चों इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब हमारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, हमने सबसे पहले देखा था रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द कॉनकेव मिरर, तो हम इसमें भी देखेंगे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से यूज करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट तो मिरर बनाते हैं बच्चों, ये अपना बन गया मिरर, ये अपना बन गया मिरर, अपने को पीठ दिखाए हुए खड़ा है, ध्यान देना भाई, ये अपना बन गया मिरर। ये मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ये इसका पोल, ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट तो वही नियम, लाइन तो पैरेलल यानी है, ये पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल आते ही अब आपको पता है कि क्या होना है, इससे डाइवर्जेंट होना है, इससे ये लो डाइवर्जेंट हो गई। अब आप क्या करोगे, इसका फोकस इधर की तरफ नहीं होगे, कहां होता था बच्चों? यहां होता था, बिकॉज फोकस इज इमेजिनरी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है, हमारा बनाया हुआ होता है, नॉट रियल, बिकॉज रियल तो किसका होता है? कॉनकेव का होता है, अवतल का होता है। बढ़ाओ इसको पीछे की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ाते ही कहां मिलेगी? फोकस से मिल जाएगी। ये लो जी, ये कहां मिल जाएगी? फोकस से मिल जाएगी। पैरेलल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहां से जाती हुई प्रतीत हुई? फोकस से, सीम्स टू बी गोइंग फ्रॉम द फोकस। ओके, सेकंड रूल पे चलते हैं बच्चों। ये अपना सेकंड रूल, मिरर बनाया, ये मिरर बनाया भाई, ये आ गई, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अरे यार बीच में बनो प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ओके, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही बात, अपने पास ऑब्जेक्ट है, कहां से गुजारनी है? सेकंड कहां से गुजारते थे अपने? कहां से गुजारते थे? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकंड फोकस से गुजारो, फोकस से, फोकस से गुजारो, और ये फोकस से यहां से गुजरती हुई प्रतीत, पीछे बढ़ाओ, कहां क्या हो जाती थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती थी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करनी है ना अपने को, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर देनी है? पैरेलल। यहां से जाएगी कि इधर से जाएगी? अब ये अपने सोचने की बात है कि इधर से जाएगी या इधर से जाएगी। अब ध्यान देना बच्चों, बात ये आती है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि ये इमेजिनरी होना है, हमें बनना इमेजिनरी इमेज बनाना है, तो ये यहां से आई, यहां आई, हमने देखा इमेज, हमें सीम प्रतीत हुआ फोकस से जाती हुई, कहां से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसमें हम दो ही रूल को फॉलो कर लेंगे तो अपनी इमेज बन जाएगी। थर्ड रूल को आप फॉलो कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई ऐसे ही दिखा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस उसी दिशा में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें इससे इमेज दो क्रिएट करनी है तो हम रूल्स भी दो ही पढ़ लेते हैं, दो रूल से हमारा काम है आसानी से चल जाएगा। ओके, अब अपन पढ़ते हैं इनसे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का पहला जो टॉपिक होगा इसका, वो होगा फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने कहीं भी हो, दर्पण के सामने कहीं भी हो, कहीं भी होगा मतलब अनंत पर नहीं हो, बस केवल कहीं भी होगा मतलब अनंत पर, एक्सेप्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे नहीं हो केवल, और कहीं भी हो चाहे दर्पण के सामने। ओके, तो अपन सबसे पहले मिरर को बनाते हैं। ये हमने बनाया मिरर को, ये बना लिया हमने मिरर को, ये अब मिरर के पॉलिश कर दिए भाई, तैयार है अपना मिरर अच्छी तरीके से। ओके, ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये पोल हो गया, ये हो गया फोकल पॉइंट, और ये हो गया सी। ओके, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के इधर की तरफ कहीं कहीं भी हो, चाहे मान लिया यहां पड़ा है वो ए और ए बी, नियम दो ही पढ़े हैं, दो ही नियम को फॉलो करते हैं अपन। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जेंट हो गई, घुमा दो पीछे की तरफ, घुमा दो जी पीछे की तरफ, ये लो जी पीछे की तरफ घुमा दिया, फोकस से जाती हुई दिख रही है आपको, फोकस से जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। कहां से गुजारते हैं अपने? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के गुजार दिया, और कहां से जा रही है? फोकस से जा रही है। आगे बात समझ में ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं अपन, थोड़ा सा आगे इसको और बढ़ा।
अब एक इमेज अपन लाते हैं जिसको अपन इसको कहां से लाते हैं बच्चों, ये देखो, इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज का बनाते हैं ताकि अपनी इमेज अच्छे से क्रिएट हो। थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज का बनाते हैं, थोड़ा सा इसको नज़दीक ले आते हैं, ये ए और ये बी, ये आई डाइवर्जेंट हो गई, कहां से चली गई, फोकस से। ओके, अब कहां से निकालनी है अपने को फोकस से ही ले जानी है। कहां से ले जानी है, फोकस से ही ले जानी है। ओके, फोकस से ही ले जानी है अपने को। तो फोकस से जैसे ही हम ले जाएंगे तो हमें यहां पे ये कटती हुई मिलेगी, फोकस और पोल के बीच में कटती हुई मिलेगी। कहां से मिलेगी अपने को, फोकस और पोल के बीच में से जाएगी, ये पैरेलल होगी इधर की तरफ, लेकिन कटेगी कहां, इंटरसेक्ट कहां करेगी, फोकस और पोल के बीच में, यहां इंटरसेक्ट कर जाएगी बच्चों। तो ये इमेज कहां बन गई, ये ए डैश और ये बी डैश। ओके, इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां से आई, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जाती हुई प्रतीत हुई, पीछे की तरफ हटाओ, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं आपको, ताकि आपको मिरर बड़ा बनाते हैं ताकि आपको इमेज एकदम क्लियर दिखाई दे। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हमें इमेजेस में, मिरर बड़ा बनाते हैं। हालांकि बड़ा अपर्चर अपन यूज नहीं कर सकते बच्चों, ध्यान देना, छोटे अपर्चर के मिरर को यूज करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि अपर्चर ज्यादा आते ही दोष आने लग जाते हैं, और दोष आते ही तो काम है खराब हो जाता है। ये पी, ये एफ, सॉरी एफ इधर की तरफ बनाते हैं, ये एफ, ये सी, ये आई, ये ए और ये बी, ये आया, ये इधर की तरफ जाता हुआ प्रतीत हुआ, वरना जाता ये इधर की तरफ। ओके, अब इसको सीधा लाएंगे अपन, सीधा लाएंगे कहां से, फोकस से, ये यहां बन जाएगा, ये ए डैश, ये बी डैश। छोटी बन रही है बच्चों, जितना बड़ा बनाओगे उतनी बड़ी बनेगी। ओके, उतनी ये बड़ी होती जाएगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। ये कहां जाएगी, इधर की तरफ, ये आती हुई, ये आती हुई, ये जाती हुई। अब ध्यान देना, इमेज इज फर्स्ट, क्या होगा, इमेज इज फर्स्ट। नंबर कहां बनेगी, सॉरी रियल होगी, इन्वर्टेड, सॉरी इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी, बिकॉज मिरर आल्सो वर्चुअल, मिरर ही पूरा वर्चुअल है, पूरा मिरर का फोकस वगैरह सारे वर्चुअल है, तो क्या बनेगी, इमेज वर्चुअल। दूसरी इरेक्ट बनेगी बच्चों, सीधी बनेगी। थर्ड बियॉन्ड द मिरर, सॉरी इनसाइड द मिरर बनेगी, कहां बनेगी, इनसाइड द मिरर, दर्पण के अंदर की तरफ बनेगी। फोर्थ क्या बनेगी, लार्ज साइज बनेगी या छोटी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी इमेज। क्या बनेगी बच्चों, स्मॉल साइज बनेगी। क्या बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। अब मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट छोड़ के जाता हूं जिसको आपको इमेज बना के व्हाट्सएप पे सेंड करना है मेरे को। इन फ्रंट ऑफ मिरर का तो मैंने कर दिया, अब की बार ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी, अनंत पे ऑब्जेक्ट होगा, तो कैसे बनेगी। इसके आपको इमेज पता है कहां बननी है, फोकस पे बननी है, जाके कहां बननी है, फोकस पे बननी है, और ज्यादा कंसेप्ट है नहीं कुछ। आप मेरे को तो आपको रे डायग्राम देखना है कि आप इसका रे डायग्राम कैसे क्रिएट करो। जैसे मैंने इसका रे डायग्राम क्रिएट किया, वैसे ही वैसे आप किसका रे डायग्राम क्रिएट करके भेजोगे फोटो एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो तो मिरर फोकस पे किस तरह बनेगी उसकी इमेज, उसका रे डायग्राम मेरे को आप सेंड करोगे व्हाट्सएप पे। ओके, तब तक आपके सामने मैंने कॉनकेव मिरर की इमेज बनाई, फिर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज बनाई, दोनों के रूल्स बताए। इन दोनों के रूल्स को, इस वीडियो को ध्यान से देखना, अपने कंसेप्ट क्लियर करना। आगे भी क्लासों में जितनी भी बार आप फिजिक्स पढ़ोगे, दीज आर कंसेप्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स की बेसिक गुणधर्म है बच्चों, ध्यान से, कंसेप्ट है ये सारी चीजें। अपने को जब तक इमेज फॉर्मेट करनी नहीं आती है तब तक अपन ऑप्टिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपकी सारी की जो व्हाट्सएप इमेजेस आई हुई होगी उनका अपन मिलान करेंगे, अपन इमेज बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसकी जो लास्ट इमेज है, फिर अपन चलेंगे मैग्निफिकेशन। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, हाउ मच इमेज मैग्नीफाइड बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कितनी हो सकती है, कितनी मैग्नीफाइड हो सकती है, किस किस तरह से हो सकती है। ओके, तब तक के लिए ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।